जब तुम ये वीडियो चला रहे हो ना, तो शायद तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर मैं इमेजिनेशन में खुद को अमीर देख रहा हूं, अगर मैं आंख बंद करके पैसे को महसूस कर पा रहा हूं, अगर मुझे भीतर से लग भी रहा है कि पैसा मेरा हो चुका है, तो फिर असली जिंदगी में इतना डिले क्यों हो रहा है? क्यों हर बार तारीख बदल जाती है? क्यों हर बार प्रॉमिस टूटता हुआ लगता है? और क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे यूनिवर्स ने सुना तो है, लेकिन जवाब देने में जानबूझकर देर कर रहा है? और अगर तुम उन लोगों में से हो जो ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहते, जो अंदर से थक चुके हैं और बस चाहते हैं कि जिंदगी थोड़ा आसान हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में आकर एक ऐसी बात खुलेगी जो शायद आज से पहले किसी ने तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं बताई होगी। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुपचाप कर लो, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वह बार बार याद दिलाने लायक है। अब सच की बात पर आते हैं, और मैं बहुत आराम से बिना किसी भारी शब्दों के बोलूंगा, क्योंकि ये समझ दिमाग से ज्यादा दिल से पकड़ी जाती है। जब तुम इमेजिनेशन में खुद को अमीर देखते हो तो वो विजुअलाइजेशन सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। जब तुम खुद को पैसा खर्च करते हुए देख लेते हो, जब तुम खुद को सुकून में सांस लेते हुए महसूस कर लेते हो, तब तुम्हारा मन उस एक्सपीरियंस को सच मान लेता है। और यही पहली गहराई शुरू होती है, क्योंकि दिमाग और शरीर के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी अलग नहीं होती। शरीर केमिकल लेवल पर वही प्रतिक्रिया देता है जो असली खुशी में देता है। और यही वजह है कि तुम विजुअलाइजेशन के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो, सुकून आता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही सटल सी बात आती है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। जब तुम इमेजिनेशन में खुद को फाइनेंशियली सेफ महसूस कर लेते हो, तो तुम्हारा शरीर सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब तो काम हो गया, अब बस टाइम की बात है। लेकिन असली डिले यहीं से शुरू होता है। समस्या इमेजिनेशन में पैसा आने से नहीं है, समस्या उस इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन से है जो इमेजिनेशन खत्म होने के बाद फिर से चालू हो जाता है। जैसे ही विजुअलाइजेशन खत्म होती है, जैसे ही तुम आंख खोलते हो, जैसे ही मोबाइल उठाते हो, वैसे ही दिमाग क्वाइटली बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी तो अकाउंट खाली है, अभी तो बिल बाकी है, अभी तो लोग फोन कर रहे हैं, अभी तो हालात वही हैं। और ये थॉट लाउड नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट होता है। और यही कांस्टेंट थॉट यूनिवर्स को नहीं, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज्ड कर देता है। यूनिवर्स डिले इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे समय लग रहा है। यूनिवर्स डिले इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक साथ दो सिग्नल भेज रही होती है। एक सिग्नल इमेजिनेशन के समय का होता है, जिसमें तुम्हारा शरीर रिलैक्स था, ओपन था, रिसीविंग मोड में खुला था। और दूसरा सिग्नल रोजमर्रा का होता है, जिसमें शरीर टाइट होता है, एंग्शियस होता है, बचाव की हालत में होता है। और जब सिग्नल मिक्स्ड हो जाते हैं तो रिजल्ट स्लो हो जाता है। अब यहाँ लेजी लोगों की बात करना जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर तुम बहुत एक्टिव होते, बहुत डिसिप्लिन्ड होते, बहुत स्ट्रक्चर्ड होते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं होती। लेकिन जो लोग नेचुरली आराम पसंद हैं, जिनका मन जल्दी थक जाता है, जो ओवरथिंकिंग से एग्जॉशन महसूस करते हैं, उनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन तो दिल से करते हैं लेकिन एक्शन से डरते हैं। और डर इसलिए नहीं कि काम कठिन है, बल्कि इसीलिए कि फेलियर दोबारा महसूस नहीं करना चाहते। इमेजिनेशन में पैसा आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने यूनिवर्स को धोखा दे दिया। इसका मतलब ये है कि तुमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है। लेकिन रियल लाइफ डिलीवरी का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम्हारा डेली इमोशनल स्टेट उस ब्लूप्रिंट से टकराना बंद कर दे। एक बात बहुत ध्यान से समझो, पैसा कभी भी उस एनर्जी में नहीं आता जहां इंसान वेटिंग मोड में होता है। और वेटिंग मोड का मतलब काम न करना नहीं होता। वेटिंग मोड का मतलब होता है अंदर से हाथ बांधकर बैठ जाना, ये सोचना कि जब आएगा तब देखेंगे। ये वो माइंडसेट है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से ब्लॉक्ड होता है। और अब यहां मैं एक सच बोलूंगा जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जरूरी है। तुम लेजी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम आलसी हो, तुम लेजी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पार्ट है जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि ज्यादा मेहनत मत कर, पिछली बार दर्द मिला था। और जब तुम इमेजिनेशन में पैसा देख लेते हो तो वो प्रोटेक्टिव पार्ट टेम्पररीली खुश हो जाता है। उसे लगता है कि डेंजर टल गया है और इसीलिए अर्जेंसी खत्म हो जाती है।
यूनिवर्स अर्जेंसी के साथ काम नहीं करता, लेकिन क्लैरिटी के साथ करता है। और क्लैरिटी तब आती है जब इमेजिनेशन के बाद भी तुम्हारा इमोशनल पोस्चर वही रहता है जैसे पैसा आ चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिखावा करो, इसका मतलब यह है कि तुम कंप्लेन करना बंद करो, पैनिक बंद करो, खुद को रोज ये रिमाइंड कराना बंद करो कि तुम पीछे हो। डिले वहीं होता है जहां इमेजिनेशन और डेली कॉन्वर्सेशन अलग अलग हो जाती है। तुम विजुअलाइजेशन में कहते हो सब ठीक है, और दिन में 10 बार कहते हो कुछ भी ठीक नहीं है। और यूनिवर्स गणित नहीं समझता, वो फ्रीक्वेंसी समझता है, और फ्रीक्वेंसी एवरेज से बनती है, सिर्फ मॉर्निंग एफर्मेशन से नहीं। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो लेजी लोग भी कर सकते हैं, और यही वो ब्रिज है जो इमेजिनेशन और रियलिटी को जोड़ता है। विजुअलाइजेशन के बाद बस एक काम करो, कोई भी छोटा सा काम, जैसे किसी पुराने पेंडिंग काम को शांत दिमाग से निपटा देना, या खुद के लिए सही समय पर खाना खाना, या बिना गिल्ट के आराम करना, लेकिन पैनिक नहीं करना। रियल लाइफ डिले इसीलिए होता है क्योंकि तुम इमेजिनेशन में फ्यूचर वर्जन बनाते हो और रियल लाइफ में पास्ट वर्जन से बिहेव करते हो, और यूनिवर्स हमेशा करंट बिहेवियर को रिप्लाई करता है, फ्यूचर ड्रीम को नहीं। जब तुम्हारा प्रेजेंट बिहेवियर इमोशनली स्टेबल हो जाता है, तब यूनिवर्स को रश करने की जरूरत नहीं पड़ती और मनी नेचुरली फ्लो में आने लगता है, बिना ड्रामेटिक घटना के, बिना लॉटरी फीलिंग के। याद रखना, इमेजिनेशन डेस्टिनेशन दिखाती है, लेकिन रास्ते पर चलने का पोस्चर तुम्हें खुद बनाना होता है। और लेजी लोगों के लिए पोस्चर का मतलब स्प्रिंट नहीं होता, पोस्चर का मतलब होता रेजिस्टेंस कम करना, स्ट्रगल वाली लैंग्वेज छोड़ना, खुद से लड़ना बंद करना। और सबसे आखिर में एक बात जो मैं धीरे से बोलना चाहता हूं, क्योंकि यह बात अक्सर चुभती है। अगर तुम्हें लगता है कि इमेजिनेशन में पैसा आ चुका है लेकिन रियल लाइफ में नहीं आया, तो शायद तुम मनी को डिजर्व तो कर रहे हो, लेकिन अलाउ नहीं कर रहे। अलाउ करने का मतलब होता है गिल्ट छोड़ना, ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ना, और यह स्वीकार करना कि इजी लाइफ भी वैलिड होती है। यूनिवर्स डिले नहीं करता, तुम खुद को फुल्ली ओपन करने में टाइम ले रहे हो, और यह गलत नहीं है। बस इसे समझ लो और खुद से लड़ना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन इमेजिनेशन और डेली लिविंग एक जैसी शांत हो जाती है, उसी दिन डिले अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। अगर ये बात तुम्हें अंदर कहीं टच कर गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, धन्यवाद। और वीडियो को वहीं खत्म मत करना जहां तुम्हें कंफर्ट मिला है, बल्कि वहीं खत्म करना जहां क्लैरिटी मिली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने रहिए।